चलिए वापस पूछते हैं हम आपसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज कौन देता है? बिजनेस किसको देता है? किसको देता बिजनेसमैन है? बिजनेसमैन को। बिजनेसमैन। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेसमैन को। वेरी गुड। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेसमैन के लिए क्या हुआ? इनकम हुई या एक्सपेंडिचर हुआ बेटा? इनकम वेरी गुड। और बिजनेस के लिए क्या हुआ? एक्सपेंडिचर तो ये मतलब बात आपको ये समझ में आ गई कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये किसके लिए? बिजनेस यानी व्यवसाय के लिए क्या है बेटा? खर्चा, एक्सपेंडिचर है या नहीं है? खर्चा। शाबाश, बात समझ में आ गई आपको ये? अच्छा, और हम ये जो अकाउंटिंग करते हैं, ये जो लेखांकन हम जितना भी करते हैं, ये किसके लिए करते हैं? बिजनेस के लिए करते हैं, बिजनेसमैन के लिए करते हैं? हाँ, हम ये जितनी भी अकाउंटिंग करते हैं वो किसके लिए करते हैं बेटा? अपन बिजनेस के लिए, बिजनेसमैन के लिए? इसके लिए बिजनेस के लिए हमें ये पता है कि हम ये सारे ट्रांजैक्शंस बिजनेस के लिए डील करते हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा है, और खर्चों को क्या करते हैं? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट खर्चों को हमने कर दिया डेबिट, मतलब डेबिट ऑल द एक्सपेंडिचर्स एंड लॉसेस, समस्त खर्चों और हानियों को क्या करो बेटा? डेबिट करो। हमने डेबिट, इसलिए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या किया? डेबिट किया। और हमारा एक रूल क्या कहता है? क्रेडिट द रिसीवर, पाने वाले को क्या करते हैं अपन? जमा करते हैं। करते तो पाने वाला कौन है इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को? Who is the receiver? बिजनेसमैन वेरी गुड। और बिजनेसमैन का कौन सा खाता है हमारे पास? पूंजी खाता। तो हमने इसको पार्टनर्स के कैपिटल या क्रेडिट कर दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा यहाँ तक? यस सर। पहला काम आपको समझ में आ गया? हाँ बोलो। यस सर। कुछ पूछना है किसी को? नहीं सर। ओके, बहुत बढ़िया। अब ये बताओ कि हम जितने भी खर्चे होते हैं उनको किसी न किसी पॉइंट पे जाकर अंतिम खातों में, फाइनल अकाउंट्स में हम ट्रांसफर करते हैं कि नहीं करते? अंतिम खातों में फिर हम इनको ट्रांसफर करते हैं ना, जैसे वेजेस को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, परचेज को भी हमने ट्रेडिंग में ट्रांसफर किया, सैलरी को, इंश्योरेंस को, रेंट को, इन सबको हमने P&L अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, नहीं करते थे बेटा? यस ऐसे ही P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी क्या है? अंतिम खातों का ही तो पार्ट है। अभी बताया ना मैंने कि साझेदारी व्यवसाय में पार्टनरशिप बिजनेस बनाए जाते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो ये जो खर्चा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भी किसी न किसी फाइनल अकाउंट में जाएगा। फाइनल अकाउंट से इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? यस सर, करना पड़ेगा। ये बताइए, राइट ऑफ करने के लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताओ भाई, कोई दिक्कत है? तो इन दोनों एंट्रियों में आपको हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट खोला और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट तो बंद हो गया, ओपन किया, और उसको साथ के साथ हमने अंतिम खातों में कर दिया, हस्तांतरित भी कर दी। कोई दिक्कत? बात समझ में आई? एंट्री कैसे बनी बताइए बेटा, बोलो। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगली बात करते हैं बेटा अपन। अब हमने अगला एडजस्टमेंट क्या लिखा था? बताओ बेटा, हमने अगला एडजस्टमेंट क्या लिखा था? सैलरी। चलिए बात कर लेते हैं हम किसकी? सैलरी की। वेतन। बताओ, अब सैलरी बिजनेस के लिए क्या माना जाएगा?
इनकम या एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर। बिल्कुल सेम यही ये चीज रहेगी। ठीक है, तो बताओ पहली एंट्री क्या बनेगी इसकी? सैलरी अकाउंट DR2। शाबाश। सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। कैपिटल और करंट अकाउंट, ध्यान रहे अब ये कैपिटल कब आएगा, करंट कब आएगा, ये हम अगले टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। अभी आप ध्यान दें क्या एंट्री बनाई बेटा हमने, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल Salary और करंट, account, बहुत बढ़िया। और फिर इसको P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या बन जाएगी, P&L एप्रोप्रिएशन। P&L appropriation account DR2 सैलरी अकाउंट। रीजन सेम, क्योंकि ये भी क्या है बिजनेस के लिए खर्चा है। क्लियर? बस ध्यान एक बात का विशेष रूप से रहे कि ये हम बात कर रहे हैं केवल पार्टनर को मिलने वाली सैलरी की। अगर किसी मैनेजर को या किसी कर्मचारी को सैलरी मिल रही है तो हम उसकी बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। ये सैलरी केवल किसकी, साझेदार की, साझेदार के Partner- वेतन की बात हो रही है। क्लियर है बेटा? केवल किसका वेतन, साझेदार का, साझेदार। उसकी बात हो रही है यहाँ। ठीक है, क्लियर है बेटा ये बात? यस सर। सर फोटो कॉपी क्लियर नहीं आ रही। फटाफट कॉपी, हाँ बोल भाई, देवांश कुछ कह रहा है। हाँ सर फोटो क्लियर नहीं आ रही है। फोटो क्लियर नहीं आ रही, मुझे तो क्लियर दिख रही है। नेटवर्क इशू होगा बेटा आपके वहां पर। बाकी बच्चे कॉपी करें इसको। तो बताइए हमारा अगला कमीशन। एडजस्टमेंट क्या था बेटा? कमीशन। कमीशन, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं हम उसको भी, पार्टनर्स कमीशन, साझेदार को कमीशन। इसकी भी एंट्री सेम बनेगी, क्या एंट्री होगी, पहले तो अलाउ करने की तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, और दूसरी एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। क्लियर? क्योंकि ये भी बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा है। समझ में आ गई बेटा बात? चलिए अब हम बात करते हैं बेटा किसके बारे में, बोनस के बारे में। साझेदार को बोनस, क्या एंट्री हो जाएगी बताओ बेटा बोनस वाली, बोल दो फटाफट से एंट्री। गौरी विल टेल मी, गौरी बताइए बेटा दोनों एंट्री क्या होगी, व्हाट विल बी द फर्स्ट एंट्री? गौरी कैन यू लिसन टू मी? Yes, गौरी sir. कैन यू लिसन? So bonus account debit to partners capital or commission account, करंट अकाउंट, current account. बोनस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, शाबाश। और सेकंड एंट्री? बताइए बेटा व्हाट विल बी द सेकंड एंट्री, हु कैन टेल मी? Is there anyone who can tell me? P&L appropriation account debit to bonus account. बोनस अकाउंट। शाबाश शानू एंड देवांश। P&L appropriation account debit to bonus account, वेरी गुड। कॉपी करिए फटाफट इसको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। शाबाश। Let's move on to the next adjustment. What is it? Rest on drawings. आरण पर ब्याज। चलिए बताइए
कि ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये व्यवसाय यानी बिजनेस के लिए क्या है बेटा? इनकम। इनकम। ये क्या हो गई बेटा? ये तो इनकम हो गई। क्या है ये? इनकम है। इनकम। आय हो गई। तो अब ये चीज बिजनेस देगा नहीं, बिजनेस क्या करेगा? वसूल करेगा ऑन चार्ज, वसूल करना। क्या एंट्री होगी बेटा? कौन बता सकता है? Partners capital account debit to interest on drawing. शाबाश। क्या एंट्री होगी बेटा? पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। क्या होगी बेटा एंट्री? पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। और सेकंड एंट्री क्या होगी? हाँ भाई माही विल टेल मी। बताओ बेटा माही क्या होगी बेटा सेकंड एंट्री? माही आवाज आ रही है बेटा? Yes sir. बताइए क्या होगी? कोई बात नहीं, गलती होगी, गलत के अलावा कुछ नहीं होगा, बट एटलीस्ट ट्राई। ओके वर्तिका आप बता सकते हो बेटा? Yes, sir. बोलिए। Interest on drawing account debit to P&L appropriation account. शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। शाबाश, कॉपी करिए सारे बच्चे, कॉपी करें बेटा। हम बात करते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट एडजस्टमेंट की, जो है रिजर्व यानी संचय। पहले तो हम समझते हैं ये होता क्या है। पहले हम क्या समझते हैं बेटा कि ये होता क्या है। देखो बिजनेस को क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ बेटा? बिजनेस को प्रॉफिट हुआ, अर्थात शुद्ध लाभ हुआ। अब बताओ क्या ये गारंटी है क्या इस साल प्रॉफिट हो गया तो अगले साल भी प्रॉफिट होगा ही होगा? कम ज्यादा की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि क्या इस बात की गारंटी है क्या बेटा कि इस साल प्रॉफिट हो गया तो नेक्स्ट ईयर भी प्रॉफिट होगा ही होगा? है क्या गारंटी? नो सर। नहीं बताइए। नहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई गारंटी नहीं है इस नहीं बात की। सर। चलिए तो मुझे ये बताओ क्या बिजनेसमैन का ये दायित्व नहीं है कि भविष्य में होने वाली हानि की संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज ऑफ लॉसेस इन फ्यूचर, क्या भविष्य में हानि होने की संभावना है क्या? है या नहीं है बेटा? है। है। तो इसी संभावना को ध्यान में रखते हुए बिजनेसमैन क्या करता है कि इस नेट प्रॉफिट का एक पार्ट, मतलब इसका एक हिस्सा उठाकर अलग से रख देता है।
और जो हिस्सा उठाकर अलग से रखता है वही क्या कहलाता है, रिजर्व कहलाता है। अर्थात वर्तमान लाभों में से एक हिस्सा भविष्य की हानियों की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए अलग से निकाल देना संचय कहलाता है। टेकिंग a part of net profits, considering the future possibilities of losses, is known as reserves. Clear? कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, अब इस रिजर्व की जो एंट्री होती है ना, वो केवल एक एंट्री होती है। क्यों? क्योंकि ये पार्टनर्स को मिलेगा नहीं, इसे केवल लाभों में से कम किया जाएगा। अर्थात P&L एप्रोप्रिएशन में से इसको केवल और केवल कम किया जाए, और कुछ नहीं है इसका हिस्सा। तो इसकी सिर्फ एक एंट्री होगी, वो एंट्री क्या होगी, रिजर्व अकाउंट, सॉरी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री होगी बेटा इसकी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। एंट्री होगी बेटा इसकी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। एनी डाउट्स? नो सर। केवल एक ही एंट्री होगी इसकी, दो एंट्री नहीं होगी। ठीक है, यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। उतारिए फटाफट इसको, एंट्री लिख लीजिए। Have you all written? Yes, sir. यस सर। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए शुरू करते हैं। मैंने आगे अब एक एडजस्टमेंट और बचा है बेटा, कौन सा बचा है अब? एक और बचा है ना एडजस्टमेंट, Division profit. डिविजिबल प्रॉफिट, शुद्ध वितरण योग्य लाभ। देखिए अब ये शुद्ध वितरण योग्य लाभ क्या होता है बेटा, कि नेट प्रॉफिट में से सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद, आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स इन द नेट प्रॉफिट, अगर हमने नेट प्रॉफिट में से सारे एडजस्टमेंट कर लिए और उसके बाद भी अगर प्रॉफिट का कोई पार्ट बच जाता है, जो हिस्सा लाभों का बचता है, वो हिस्सा क्या कहलाता है बेटा, डिविजिबल प्रॉफिट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, वो डिविजिबल प्रॉफिट कहलाता है। और उस डिविजिबल प्रॉफिट की हम डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या करते हैं, P&L appropriation account debit to partners capital और करंट अकाउंट। एंट्री होती है बेटा इसकी P&L appropriation account debit to partners capital और करंट अकाउंट। क्लियर? बात समझ में आ गई? यस सर। चलिए अब इसी की जगह अगर डिविजिबल लॉस यानी शुद्ध वितरण योग्य हानि हो, तो क्या एंट्री हो जाएगी बेटा तनेश? तनेश आवाज आ रही है बेटा? Yes, sir. बताइए क्या एंट्री हो जाएगी? डिविजिबल लॉस की एंट्री क्या हो जाएगी फिर?
partners capital or current account debit to P&L appropriation account. शाबाश बेटा, क्या एंट्री होगी? पार्टनर्स कैपिटल और Current account. करंट अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। वेरी गुड, उतार लो इसको फटाफट यहां तक, सारे बच्चे उतार लो इसको यहां तक। Okay, sir. Thank you class. Tomorrow we will continue this topic ahead. कल हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, आगे इसको हम और डिस्कस करेंगे। Thank you class.